क्लास 10 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले यहाँ बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इसी में अगर हम इतना बराबर अगर जीरो लिख देंगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, लेकिन खाली बहुपद है तो बराबर जीरो नहीं लिखते हैं। यानी ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c केवल रहता है, जहाँ a, b और c पूर्णांक संख्या रहता है, यानी कोई संख्या रहता है। तो हम यह कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के पहले a यानी एक्स स्क्वायर के पहले a और x के पहले b और c होता है से कांस्टेंट यानी अचर। चलिए अब यहाँ लिखेंगे कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जिसको अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, बराबर होता है माइनस b बटा a। आगे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। इसके बाद आगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला हो गया, मेन चीज फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखते हैं चैप्टर से 2.2 चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता जांच करें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ शून्य के ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट में और सबसे लास्ट में गुणा करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो एक है और 8 में तो यहाँ 8 हो जाएगा। 8 का फैक्टर करते हैं। 1 का टेबल में 8 आता है तो 8 बार में आता है। 2 का टेबल में 8 आता है तो हाँ आता है, कितने बार में आता है, 4 बार में। अब इसको जोड़ के चेक करते हैं कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद 2 आना चाहिए। तो देखो 8 अब एक जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, जोड़ने से कितना आएगा 9। हमको चाहिए -2, आएगा नहीं। घटा के चेक कर लेंगे तो 8 में से गया तो 7 नहीं होगा, यानी ई नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि जोड़ने के बाद तो 4 2 6 आ रहा है तो इससे नहीं हो रहा है। आगे देखेंगे इसमें कि घटा करके तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 हो रहा है। तो चलिए यहाँ से बनाएंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे 4x माइनस 2x। 4x में से 2x गया तो 2x बचेगा और -8। अब ब्रैकेट हम इसलिए लिए हैं कि माइनस यहाँ माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस निकलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, -8 हो गया। आगे इसमें ध्यान दो, यहाँ बाकी हमको -2 चाहिए था तो -2 यहाँ आ जाएगा, -4x में से 2x जाएगा तब। अब यहाँ से इसमें और इसमें कॉमन लेंगे और इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x -4 हो गया, प्लस हो गया। यहाँ इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x और -4 हो गया। अब एक लेते हैं, दोनों ब्रैकेट में है तो ई ले लेंगे और एक बाहर वाला लेंगे, यानी x + 2 हो गया और एक x -4 हो गया। अब यहाँ तक, यहाँ के बाद x + 2 बराबर 0 और x -4 बराबर 0। तो यहाँ पर है प्लस में, इधर तो इधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में,
यानी x बराबर -2 हो गया, और यहाँ x बराबर माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी +4 हो गया। यही शून्यक हो गया। शून्य का मतलब यही अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। अब यहाँ पर जांच करना है, चलिए जांच कर लेते हैं। जांच तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ए बी और सी। तो ए बी सी क्या होता है, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले ए होता है, और एक्स के पहले बी होता है, और सी क्या होता है, कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अचर। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स के पहले क्या है, -2, तो -2 लिख देंगे, और c -8 हो गया। अब यहाँ पर जांच करते समय सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a यानी अल्फा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ -2 आया है, और प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है, इक्वल माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू खुद माइनस में है तो -2, और ए का वैल्यू 1 है तो 1। अब यहाँ पर घटा देंगे, चूंकि दो रकम चिन्ह है तो -2 में से +4, तो यहाँ 2 प्लस में हो गया, और बराबर माइनस और माइनस प्लस, और 2 यहाँ भी हो गया। नीचे 1 लिख भी सकते हैं, न भी लिख सकते हैं, तो 2 और बराबर 2 आ गया। अब इसको जांच करेंगे अगला हम शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू यहाँ -2 है तो -2 रख देंगे। बीटा का वैल्यू क्या है, तो बीटा का वैल्यू 4 है, 4 रख देंगे। सी का वैल्यू क्या है, -8, और ए का वैल्यू 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो गया, और यहाँ भी -8 हो गया, दोनों तरफ -8, यानी दोनों तरफ जांच में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4s² - 4s + 1, तो फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ 4 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको फैक्टर करेंगे तो 1 × 4, 1 का पहाड़ा में 4 4 बार में आता है, 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में आएगा। चलिए इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 तो नहीं चाहिए हमको, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, तो ई से तो कैंसिल हो गया, मतलब ई से नहीं आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी जोड़ने से आ जा रहा है। चलिए यहाँ लिखेंगे 4s² - 2s और +2s, ब्रैकेट में डाल देंगे, +1 हो गया। आगे लिखेंगे 4s² - 2s, और ये भी प्लस में तो बाहर निकलेगा तो -2s हो जाएगा, +1 हो गया। अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, और इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें लेंगे 2s कॉमन, तो 2s बच जाएगा, -1। यहाँ दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे कॉमन, तो 2s, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चूंकि ब्रैकेट में डाल दिए। अब यहाँ एगो ब्रैकेट वाला दोनों में से कोई एगो, और एगो ब्रैकेट से बाहर वाला, तो 2s - 1, और यहाँ भी 2s - 1। अब इसका शून्य के ज्ञात करना है तो लिखेंगे कि 2s - 1 बराबर 0, और 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 2s इधर माइनस में तो उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, यानी s बराबर 1/2 आ गया। जस्ट उसी प्रकार इधर 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। अब इसी में e क्या हो गया, अल्फा, और e क्या हो गया, बीटा। अब इसको जांच करेंगे, तो जांच में सबसे पहले लिखेंगे a b c। a क्या होता है, x² के पहले, तो x यहाँ नहीं है, s है,
तो एस स्क्वायर के पहले 4 है तो 4 लिख देंगे यहाँ। उसी प्रकार एस के पहले -4 है तो -4 हो जाएगा। उसी प्रकार कांस्टेंट इसमें 1 है तो 1 सी का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। चलिए अब आगे देखेंगे अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b का वैल्यू क्या है तो -4 है तो -4 फॉर्मूला में भी होता है माइनस और माइनस दिया भी है। ए का वैल्यू 4 है। चलिए आगे देख लेंगे इसमें तो 1/2 और 1/2 मतलब आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और इधर भी 4 से 4 कट जाएगा तो 4 से 4 अगर कट जाएगा यहाँ तो 4 से 4 कट गया क्या बार में एक बार में कट गया। चलिए आगे देखेंगे इसमें तो आगे देखेंगे तो 4 से 4 कट गया -1 और -1 +1 हो गया तो यहाँ 1 बराबर 1 आ गया। चलिए आगे इसमें शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अब अल्फा का वैल्यू क्या है तो 1/2 और बीटा का वैल्यू भी क्या है 1/2। सी का वैल्यू क्या है तो यहाँ सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू क्या है 4। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में मल्टीप्लाई तो 1 और नीचे 2 में 2 से 4 में 1/4 इधर भी आ गया 1/4 इधर भी आ गया तो यहाँ भी सत्यापित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 - 7। इसको पहले सजा लेंगे। सजाएंगे तो 6x² माइनस 7x और -3 हो गया। तो इसमें फर्स्ट कितना है 6 है और लास्ट कितना है 3 है तो गुना कर देंगे तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 आएगा। अब 18 को तोड़ेंगे तो 1 का पहाड़ा में 18 बार में आता है, 2 का पहाड़ा में 18 9 बार में आता है और 3 का पहाड़ा में 9 18 6 बार में आता है। 4 का पहाड़ा में आता नहीं है, 5 का पहाड़ा में आता नहीं है, 6 का फिर रिवर्स हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे इसको जोड़ने से 18 एक जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा तो जोड़ने से तो नहीं हो रहा है। 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा यानी जोड़ने से भी और घटाने से भी नहीं हो रहा है तो खत्म हो गई। अब यहाँ देखेंगे 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हुआ, जोड़ने से नहीं हो रहा है और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा यानी घटाने से हो रहा है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे 9x माइनस 2x ब्रैकेट में 9 में से 2 गया 7 बचेगा और -3 हो गया। 6x² माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3। अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन क्या है 3 और x कॉमन है, कॉमन 3x हो गया तो 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आता है, x 2 को तो एगो, अब 3 3 9 हो गया, x बाहर निकल गया तो 3 हो गया यहाँ। अब इसमें दोनों में से कोई कॉमन है मतलब 2x और 3 में कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 ले लेंगे तो 2x माइनस 3 हो गया। अब एगो ब्रैकेट वाला लिखते हैं यानी 2x माइनस 3 हो गया। अब एगो ब्रैकेट से बाहर वाला यानी 3x प्लस 1 हो गया। अब ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो गया और यहाँ x बराबर -1/3 हो गया। आगे है 2x बराबर माइनस में तो इस साइड में जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2 हो जाएगा। ये यहाँ अल्फा का वैल्यू एगो अल्फा हो गया एगो बीटा हो गया। कोई अल्फा मान सकते हैं कोई बीटा मान सकते हैं। अब करेंगे इसको जांच में सबसे पहले लिखेंगे A B C। अब ये क्या होता है तो x² के पहले क्या है यहाँ x² के पहले 6 है तो 6 हो गया
बी क्या होता है एक्स के पहले, तो एक्स के पहले क्या है यहाँ -7, तो -7 हो गया। सी क्या होता था कांस्टेंट यानी -3, तो -3 यहाँ हो गया। चलिए अब यहाँ करेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है तो 3/2 है, और प्लस बीटा का वैल्यू क्या है तो बीटा का वैल्यू -1/3 है, इक्वल टू माइनस, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है तो -7 है, -7 हो गया। ए का वैल्यू कितना है 6 है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ 3 3 9 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 हो गया। 9 में से अगर 2 घटेगा तो 7 हो गया और बटा 6 हो गया, तो 7/6 दोनों तरफ आ गया। ये तो सत्यापित हो गया शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू 3/2 है। अब इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/3 माइनस में, बराबर सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू -3 है, तो -3, और ए का वैल्यू क्या है तो ए का वैल्यू 6 है। चलिए यहाँ तिरछा तिरछी खत्म हो रहा है, तिरछा तिरछी क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, 3 से 3 खत्म हो रहा है, 3 से 3 केवल खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर अगर गुना कर दिया जाए तो ऊपर 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 -1 हो गया और नीचे 2 हो गया, बराबर यहाँ पर भी काटेंगे उसी प्रकार। तो यहाँ पर काटेंगे तो 3 का टेबल में 1 और 2 से काटेंगे तो 2, तो यानी 1/2 आ गया, यहाँ भी माइनस में आ गया। अब यही दोनों तरफ बराबर आ गया तो ये भी सत्यापित हो गया। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। तो चलिए यहाँ पर हम 4u कॉमन ले रहे हैं तो u बचेगा, और प्लस 4 दूनी 8, u तो बाहर है ये है। अब यहाँ 4u बराबर 0 एगो ले लेंगे और एगो u प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे। यहाँ u बराबर अगर निकालेंगे तो 0 अभी गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 4, यानी u बराबर 0 आ गया। समझ में आ गया। अब u इधर निकालेंगे तो प्लस में है तो इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 0 - 2 यानी -2 हो जाएगा, तो u बराबर यहाँ -2 हो गया। चलिए अब इसको भी जांच करेंगे, तो जांच करने से पहले a b c लिख लेते हैं। a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है। चलिए यहाँ पर 4u में u² है तो u² के पहले a हो गया यानी 4 हो गया, u के पहले 8 है तो 8b हो गया, और c कांस्टेंट इसमें नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया कुछ तो 0 हो गया। अब यहाँ पर शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब शून्यांक यानी अल्फा और बीटा कौन है, तो शून्यांक जब निकाले थे तो इसमें एक 0 आया था, वही एगो अल्फा होता है, वो बीटा होता है। चलिए अल्फा का वैल्यू क्या है 0, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है खुद -2 है, बराबर माइनस है तो माइनस b का वैल्यू क्या है तो b का वैल्यू 8 है, a का वैल्यू कितना है 4 है। यहाँ जब काटेंगे, यहाँ जब जोड़ेंगे तो -2 आ गया। अब यहाँ जब काटेंगे हम लोग काटेंगे इसको, अब इसको तो काटने से कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, 4 दूनी 8। अब इससे दोनों तरफ क्या हो गया -2 बराबर -2 आ गया। शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब अल्फा का वैल्यू क्या है तो 0 है, बीटा का वैल्यू क्या है तो बीटा का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू क्या है तो 0, और a का वैल्यू क्या है 4 है। चलिए इसको गुना करेंगे तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 0 से, तो 0 होगा, या भागा करेंगे तब वो 0 आएगा।
तो यहाँ 0 बराबर 0 आ गया, तो यहाँ भी सत्यापित हो गया। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है t² माइनस 15। चलिए यहाँ भी देखेंगे, यहाँ लिखेंगे t² और 15 है तो इसको रूट में 15 के होल स्क्वायर कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है कि a² माइनस b² पर हो जाएगा, यानी एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में, फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। तो 2 शून्यक मतलब t हो गया और प्लस रूट 15 हो गया एक बार जोड़ में और एक बार हो गया घटाव में, 2 शून्यक हो गया। अब यहाँ शून्यांक निकालना है तो t और प्लस रूट 15 बराबर 0। तो यहाँ से t और माइनस रूट 15 बराबर 0। तो t बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माने माइनस 15 हो गया। अब यहाँ t बराबर क्या हो गया, प्लस में रूट 15 हो गया। तो यही एगो अल्फा हो गया, एगो क्या हो गया, बीटा। अब इसको भी क्या करेंगे, हम इसको भी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, b लिखेंगे, c लिखेंगे। अब बात रही कि यहाँ t², तो t² के पहले कुछ नहीं है तो 1 है और t है ये नहीं है इसमें, तो इसको हम फॉर्म किसको फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको फॉर्म में देखेंगे कि t² है। अब यहाँ हम प्लस में करके 0t लिख सकते हैं और माइनस 15 है तो 15 तो कांस्टेंट हो गया यानी c हो गया और b तो कोची हो गया 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, b का वैल्यू 0 और माइनस 15 हो गया c का वैल्यू। अब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग माइनस b बटा a होता है। अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस रूट 15 और प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, प्लस रूट 15 बराबर माइनस, तो माइनस b का वैल्यू क्या है 0, अब a का वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ से जब काटेंगे तो e वाला और e वाला दोनों कट रहा है माइनस प्लस से, तो e तो 0 आ गया इधर, अब इधर भी क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पर दोनों तरफ बराबर आ गया। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। अब अल्फा का वैल्यू क्या है, तो माइनस रूट 15 और बीटा का वैल्यू क्या है, प्लस रूट 15 बराबर c का वैल्यू क्या है, तो माइनस 15 और बटा a का वैल्यू क्या है 1। चलिए यहाँ पर 2 गो रूट में है 15 रूट 15, तो माइनस तो पहले ही लिखा जाएगा, लेकिन 2 गो में से बाहर क्या को निकलेगा, एगो, तो माइनस 15 और माइनस 15 इधर भी आ गया, यानी यहाँ भी कंप्लीट रूप से बराबर आया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 3s² माइनस x और माइनस 4। तो सबसे फर्स्ट में 3 है, सबसे लास्ट में 4 है, तो गुना करेंगे तो चरती कितना हो जाएगा 12। इसको तोड़ेंगे तो 1 का पहाड़ा में 12 12 बार में आता है, 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में आता है और 3 का पहाड़ा में 12 4 बार में आता है। अब इसको जोड़ने से घटाने से चेक करेंगे, तो इसको जोड़ने से 13 आ जाएगा, 12 1 13 और 12 में से घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। न तो जोड़ने से आ रहा है न तो घटाने से आ रहा है, इसको खत्म हो गया, मतलब इसका काम नहीं हो। अब 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो इसको भी से काम नहीं हो रहा है। अब इसको देखेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या आ रहा है 4 और 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा। चलिए लिखते हैं 3x² माइनस 4x और माइनस 3x और माइनस 4। अब 3x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4, तो यहाँ से अब कॉमन लेते हैं 3x² और माइनस 4 में, तो केवल x कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में x केवल मिल रहा है, तो यहाँ बच गया 3x और यहाँ बच गया 4। इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है तो 1 है, तो 1 हो गया, और इसमें कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 4। अब एक ब्रैकेट वाला लेते हैं, अब एक ब्रैकेट से बाहर वाला, तो ब्रैकेट से बाहर x और प्लस 1 है और 3x माइनस 4 ब्रैकेट में है। अब इसको शून्य के ज्ञात करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, प्लस में तो माइनस में होगा,
यानी -1 हो जाएगा, और 3x बराबर 4 हो जाएगा, और x बराबर 4/3 हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, यही शून्यक हो गया अल्फा एगो बीटा। अब यहाँ निकालेंगे, जांच करेंगे। चलिए जांच करेंगे, तो जांच में सबसे पहले a लिखेंगे, b लिखेंगे, c लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले 3 है, तो 3 हो गया a। अब उसी प्रकार x के पहले कुछ नहीं है तो 1 होगा, लेकिन माइनस में लग तो -1 हो गया। अब c कांस्टेंट होता है तो -4 हो गया, तो -4 हो गया। अब निकालेंगे क्या, शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो गया। अब अल्फा का वैल्यू क्या है, -1, और बीटा का वैल्यू क्या है, 4/3 बराबर माइनस तो माइनस। अब b का वैल्यू तो खुद माइनस में है, और a का वैल्यू 3 है। अब इसको अगर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी -3 और +4 हो गया। अब यहाँ -1/3 हो गया। अब इसको 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 1/3 इधर भी आ गया, 1/3 इधर भी आ गया। अब 1/3 दोनों तरफ आ गया तो सत्यापित हो गया। अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू -1 है, -1 गुने बीटा का वैल्यू क्या है, 4/3 है, 4/3। c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू -4 है, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3 है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब -4 और बटा 3 हो गया, इधर भी -4/3 आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ बराबर हो गया। यहाँ पर दोनों तरफ बराबर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। यानी शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों को गुणनफल के मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब बात रही कि अल्फा प्लस बीटा कौन है, तो अल्फा प्लस बीटा सबसे फर्स्ट में है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है। तो यहाँ से रखेंगे माइनस है तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो 1/4 है। अब इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस, तो -1 कर देंगे। चलिए आगे देखो, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1 हो गया। अब यहाँ के बाद फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ कुछ न तो 1 है, अब यहाँ भी कुछ न तो 1 है। चलिए यहाँ भिन्न का जोड़ कर लेंगे, तो भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 4, अब 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4। अब 1 का पहाड़ा में 4 4 बार में, इसलिए 4x स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ x ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ -4 आएगा। तो इसका फाइनली आंसर बटा वाला जो रहता है वो उधर चल जाता है, तो 4x स्क्वायर माइनस x और -4 हो गया, यानी यही हो गया द्विघात बहुपद। यही क्या हो गया, द्विघात बहुपद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे है √2 और 1/3। यहाँ भी वही है, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 लिखेंगे। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो √2 और एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा तो 1/3। चलिए यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर √2x और प्लस 1/3। यहाँ भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, तो कुछ न तो 1 कुछ न तो 1। चलिए यहाँ भिन्न के जोड़ करेंगे
तो 3 हो गया। तो यहाँ 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 हो जाएगा। फाइनली आंसर जो होगा इसका 3x² माइनस 3√2x और प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी यही जो हो गया द्विघात बहुपद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 और कॉमा √5, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है और x और प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 दिया है। तो 0 तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 हो जाता है, तो हट गया, तो प्लस √5 हो गया, यानी फाइनल आंसर x² प्लस √5 होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी 1 1 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स और प्लस 1, यानी कहने का मतलब है x² माइनस 1 से करेंगे तो x खाली हो जाएगा और प्लस 1, यानी फाइनली इसका आंसर हो गया x² माइनस x प्लस 1। अगला है 5वां क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। चलिए अब यहाँ देखिए x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब यहाँ 1/4 x या x भी लिख सकते हैं ऐसे, प्लस 1/4। अब यहाँ भी क्या है बटा में, तो इसको क्या करेंगे, कुछ न तो एक है, इसका भी भिन्न का जोड़ कर लेंगे, 4 हो गया, तो 4x² प्लस x प्लस 1। फाइनली आंसर जो आएगा वो 4x² प्लस x प्लस 1 हो गया, ये 4 उधर चल जाता है, फाइनली आंसर यही होगा। चलिए छठा क्वेश्चन है, इसमें 4,1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, यानी x² माइनस 4x प्लस 1 हो गया, फाइनली आंसर यही हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर चैप्टर हो गया समाप्त।